श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्त वत्सल। प्रधान नास्तिक विचारों के थे और साधु संतों के प्रति उनके मन में अश्रद्धा एवं अविश्वास का भाव ही प्रमुख था। उनकी बाबा से मिलने की कोई आकांक्षा नहीं थी, लेकिन अपने एक मित्र के आग्रह का मान रखते हुए उन्हें शिरडी आना पड़ा। वे शिरडी आ तो गए, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे मस्जिद में एक कदम भी नहीं रखेंगे और ना ही बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन आस्था एवं श्रद्धा का उद्गम तो अनोखा ही होता है। कुछ समय के बाद ही जैसे घंटे व मंजीरों की ध्वनि के साथ मस्जिद से आती हुई आरती के स्वर प्रधान के कानों में पड़े, वे व्याकुल हो गए और स्वतः ही अपने संकल्प से स्खलित होने लगे। उन्हें लगा कि आरती का मंगल स्वर उनके अंतर को आलोड़ित कर रहा है और उन्हें ठेल रहा है उस स्थान की ओर जहां नहीं जाने का उन्होंने हट कर लिया था। प्रधान आरती के जादुई आकर्षण में और अंतः प्रेरणा की लहर में ऐसे बंधे कि सीधे द्वारिका माई जा पहुंचे और वहां जाकर वे चुपचाप लोगों के बीच खड़े हो गए। आरती समाप्त होने पर उन्होंने बाबा की भाव भंगिमा देखी तो मुग्ध हो गए। वे उस लुहावनी छवि को एकटक निहारते जा रहे थे। जब मस्जिद खाली हो गई, बाबा ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। प्रधान बाबा के समीप जाकर बैठ गए। बाबा ने हाथ फैलाकर उनसे दक्षिणा मांगी। प्रधान ने जेब में हाथ डालकर तत्काल रुपए निकाले और अर्पित कर दिए। वह अनमोल क्षण था जब प्रधान के मन में बाबा के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और बाबा के भक्त बन गए। अश्रद्धा और अवमानना का भाव शीघ्र ही आस्था और विश्वास में परिणित हो गया। बाबा ने दूर दूर से लोगों को किसी न किसी बहाने से या संयोग घटित कर शिरडी बुलाया और अपनी हस्ती से जोड़ा। कदाचित बाबा को अपनी लोक यात्रा का उद्देश्य ज्ञात था। अपनी उसी ध्येय की पूर्ति के लिए ही उन्होंने लोगों को शिरडी की राह दिखाई। देखते ही देखते शिरडी में बाबा का एक पूरा भक्त परिवार बस गया। इस परिवार में श्यामा और महालसापति तो पहले से ही थे। बाद में चांदोरकर, दीक्षित, दास गणु, खारपड़े, साठे, मेघा, बूटी, राधा कृष्णा माई, अब्दुल महाजनी आदि भी अलग अलग समयों में आए और उनसे जुड़ गए। इनमें से कुछ भक्त तो शिरडी में आकर ही बस गए। कईयों का शिरडी आना जाना लगातार बना रहता था और कई तो इस गांव में आकर लंबा वास्तव्य भी करते थे। भिन्न भिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रों से आए वे लोग बाबा के सानिध्य में आकर नमक शक्कर की तरह ऐसे घुल मिल गए कि उनमें कोई भेद और पार्थक्य ही नहीं रहा। इस भक्त परिवार के सदस्य सामूहिकता में रहते जीते थे और परस्पर सुख दुख के साथी बने हुए थे। वे सत्संग व सहभोज का आनंद लेते, पोथियां पढ़ते, भजन कीर्तन करते, आत्म परिष्कार और आत्म विकास के लिए चर्चादि भी करते थे। बाबा और उनका समस्त भक्त परिवार परस्पर प्रेम की शक्ति से जुड़ा था। बाबा ही उस शक्ति के आधार थे। वे उस प्रेम के सृष्टा भी थे और उन्नायक भी। भक्त बाबा पर विश्वास करते थे और बाबा उनके विश्वास की रक्षा करते थे। भक्त बाबा पर निर्भर थे और बाबा उनकी निर्भरता को हृदय से स्वीकार करते थे। बाबा भक्तों में अपनी संतान का रूप देखते थे और भक्तजन बाबा में संरक्षण पिता की छवि पाते थे। बाबा और भक्तों के मध्य में जो नेह का नाता था वह सबसे हार्दिक, अनमोल और विलक्षण था। यह उस नाते का ही प्रभाव था कि भक्तजन निसंकोच भाव से अपना सुख दुख बाबा के साथ बांटते और उनसे योग क्षेम का आशीष एवं आश्वासन अर्जित करते थे। बाबा की अमृत वाणी भक्तों की वेदना मिटा देती थी, चिंता हर लेती थी और उनके लिए संजीवनी बन जाती थी। भक्तजन बाबा के दिए बल से स्वयं को बलशाली महसूस करते थे। बाबा प्राय अपने भक्तों से कहते, जो मुझ पर अपना सारा भार छोड़ देता है उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। बाबा ने भक्तों को
सहारा देने और उनका बोझ उठाने के लिए हमेशा अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन पर प्रेम और करुणा की वर्षा की। उन्होंने न केवल भक्तों के संचार प्रपंच को सुधारने सजाने के लिए उदार हृदय से आशीर्वाद दिए, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति का पथ भी प्रशस्त किया। बाबा ने भक्तों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनके भरोसे की रक्षा की। चिंता की दाह में जलते भक्तजन जब बाबा के दरबार में पहुंचते तो वे अपनी नेह नज़र और आत्मीय वाणी से उनकी पीड़ा हर लेते और उन्हें चिंता मुक्त कर देते। बाबा प्राय कहते थे, कुछ मत करो, केवल मुझ पर ही अपना सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। भक्तजन निशंक होकर बाबा पर अपनी जागतिक चिंताओं का भार डालते और बाबा उस भार को सहर्ष उठाते। जब कोई भक्त अपनी परेशानियों के कारण चिंतित और भयग्रस्त रहता तो बाबा उसे बल देते हुए कहते, जब मैं हूँ तो कैसा डर। बाबा ने कभी अपने भक्तों से जप तप और कठोर साधना की उपेक्षा नहीं की। वे सिर्फ इतना बार कहते कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। यह दृष्टि विनिमय और बाबा और भक्तों के बीच सेतु बंद था। एक बार किसी भक्त ने कहा कि बाबा के पास हमें सांसारिक वस्तुएं जैसे रोजगार, पैसा, व्याधि मुक्ति आदि के लिए नहीं जाना चाहिए। बाबा ने तत्क्षण इससे असहमति प्रकट की और नम्र भाव से वे बोले, मेरे भक्त पहले इन वस्तुओं को पाने के लिए मेरे पास आते हैं। जब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन में सफलता मिल जाती है, तब वे मेरे बताए रास्ते पर चलकर आगे की उन्नति करते हैं। एक अन्य अवसर पर बाबा ने यह भी कहा, मैं इस आशा से लोगों को वह सब कुछ दे देता हूँ जो वे चाहते हैं, ताकि एक दिन वे मुझसे यह मांगने लगें जो मैं वास्तव में उन्हें देना चाहता हूँ। बाबा अपनी नीति नियम के तहत भक्तों को पहले सांसारिक तृप्ति प्रदान कर उनके मन का परिमार्जन करते और फिर उन्हें परमार्थ पथ पर अग्रसर करते थे। बाबा संसार के लोगों का दुख कष्ट दूर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वे सांसारिक ज्वाला में जलते तपते भक्तों की सहायता को अपना कर्तव्य मानते थे। शिरडी आने वालों में प्राय चिंताओं के ज्वर से पीड़ित, अभाव अभियोग से संतृप्त और दुख कष्ट झेलने वाले भग्न हृदय लोग होते थे। बाबा की सन्निधि में आते ही उनके आहत भाव तिरोहित हो जाते थे। बाबा का आश्वासन वाक्य ही उनके मन प्राण के सारे अनुताप और हताशा को हर लेता था और उन्हें आनंद एवं सुरक्षा की अनुभूति करवा देता था। भक्तजनों का प्रबल विश्वास था कि बाबा का प्रेम ही उनकी सबसे अनमोल निधि है और बाबा की कृपा से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, दुख कष्ट मिटेंगे और संकट टलेंगे। बाबा आशा एवं सांत्वना के अक्षय सूत्र थे। उनके दर्शन मात्र से भक्तों को संबल मिलता था। भक्तों के प्रति प्रेम एवं दायित्व को निभाने के संबंध में बाबा की कार्य प्रणाली अलौकिक एवं कल्पनातीत थी। वे आशीष ही नहीं, तिरस्कार एवं फटकार के माध्यम से भी कृपा कटाक्ष करते थे। जब कल्याण निवासी सिद्दीकी फाल्के मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी में आए, उनके मन मस्तिष्क में अहंकार ही अहंकार था। बाबा उनके दोष और कमजोरी को जान गए, इसलिए करीब 9 माह तक उन्होंने फाल्के को मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन बाबा की डांट फटकार के बाद जब उस बूढ़े हाजी के मन में से अहंकार का भाव निकल गया तो बाबा ने उन्हें न केवल ससम्मान मस्जिद आने की अनुमति दी, बल्कि उनसे इतना प्रेम किया कि प्रतिदिन अपने साथ भोजन भी करवाने लगे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।